आपको बता दें कि बड़ी खबर है जयपुर से। वागड़ के दिग्गज नेता की आज घर वापसी। कांग्रेस छोड़ भाजपा गए महेंद्रजीत सिंह मालवीय करेंगे घर वापसी। आपको बता दें कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे मालवीय। वागड़ और आदिवासी अंचल के कदावर नेताओं में शुमार है मालवीय। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए थे मालवीय। खबर जयपुर से है, जहां सरिस्का में अवैध खनन मुद्दे पर मचा सियासी घमासान। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वन मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, दिया तले अंधेरा। जूली बोले, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा स्वयं अलवर से विधायक हैं। अलवर में एसएचओ का ये कहना है कि खनन नहीं रुकेगा, जो बड़ा सवाल है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वन मंत्री पर कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दिया। जूली बोले, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा स्वयं अलवर से विधायक हैं। अलवर में एसएचओ का यह कहना है कि खनन नहीं रुकेगा। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर से बड़ी खबर, जहां सरिस्का में अवैध खनन मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वन मंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिया तले अंधेरा। बागोड़ा उपखंड के खोका गांव में पिछले 10 दिनों से पेयजल संकट गहराया हुआ है। गांव के शेखावटी स्कूल क्षेत्र, मोयलों का वास, आम चौहटा और अकबरी मार्केट जैसे मुख्य इलाकों में नर्मदा परियोजना और जलदाय विभाग के ट्यूबवेल से जलापूर्ति ठप होने से ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। जलापूर्ति बाधित होने के कारण न केवल आम जनजीवन प्रभावित हुआ, बल्कि पशुपालकों के लिए भी मवेशियों को पानी उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उन्हें निजी टैंकरों से 500 से 800 रुपए खर्च कर पानी मंगवाना पड़ रहा है। खोगा गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग के तत्काल हस्तक्षेप कर नर्मदा लाइन और ट्यूबवेल की जलापूर्ति सुचारू करने की मांग की है। तो पीने की पानी की भारी किल्लत नजर आ रही है। खोका गांव में गहराया जल संकट। शिकायत करने के बाद भी उनके लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। खुद के पैसे देकर टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। तो पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। खोका गांव में गहराया जल संकट। जल संकट के कारण 10 दिनों से ग्रामीण प्यासे हैं। शिकायत करने के बाद भी इनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मजबूरन अपने जेब से पैसे खर्च करके पानी का टैंक मंगवाना पड़ रहा है ग्रामीणों को। खोगा ग्राम पंचायत में तकरीबन 15 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। सार्वजनिक जगहों से लेकर गली मोहल्लों तक पानी सुचारू रूप से 10 से 15 दिन हो गए, पानी सुचारू रूप से आवागमन नहीं हो रहा है। अच्छा। इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत को भी अवगत करा चुके हैं, जलदायक विभाग को भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पानी के समस्या को लेकर कोई समाधान या सुधार नहीं हुआ। और हालांकि मैं इस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जलदाय विभाग को अवगत कराना चाहता हूं कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण कर घर, गली मोहल्लों और सार्वजनिक जगहों पर पानी का तो अगली खबर जयपुर से है, जहां पर 12 जनवरी को अभिभावक शिक्षा संकुल पहुंचेंगे। आरटीआई अंतर्गत हाईकोर्ट के ऐतिहासिक आदेश का करेंगे स्वागत। सत्र 2025 और 26 के लगभग 44,000 पेंडिंग दाखिलों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। संयुक्त अभिभावक संघ ने कार्यक्रम का आह्वान किया है। आपको बता दें कि सभी अभिभावक प्रातः 11:30 बजे मुख्य द्वार पर एकत्रित होंगे। वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा अधिकार को मिली मजबूरी और ज्ञापन शिक्षा सचिव एवं निदेशक राजस्थान सरकार को सौंपा जाएगा। ज्ञापन पेंडिंग दाखिलों की शीघ्र पूर्णता तथा भविष्य में देरी पर सख्त कार्रवाई की मांग। सभी अभिभावकों से अधिकतम संख्या में उपस्थित होकर समर्थन करने की अपील की गई है। तो सभी अभिभावक प्रातः 11:30 बजे पहुंचेंगे। वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा अधिकार को मिली मजबूती। ज्ञापन शिक्षा सचिव एवं निदेशक राजस्थान सरकार को सौंपा जाएगा। पेंडिंग दाखिलों की शीघ्र पूर्णता तथा भविष्य में देरी पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी ज्ञापन के माध्यम से। तो
तो अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां रायला थाना क्षेत्र लांबिया स्टेशन रोड पर कार से बाइक को टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस मामले में रायला थाना प्रभारी मूलचंद ने बताया कि 1 जनवरी को लांबिया कला निवासी किशन जाट ने रिपोर्ट दी थी कि 31 दिसंबर को रात 9:30 बजे रामनारायण खाना खाकर बाइक पर निकले थे, तभी किसी महाकाल फैक्ट्री के पास कार में 4 जनों ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मृतक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतक के पिता लादू लाल का कहना था कि गांव के भंवर जाट पुत्र मांगू जाट, रामू पत्नी भंवर जाट, रामलाल पुत्र भैरू जाट और सत्यनारायण पुत्र रामलाल रंजिश रखते थे। इसी के चलते रेकी कर कार से टक्कर मारी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन भी किया था। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आपसी रंजिश के चलते ये हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 27 के आबू रोड पालनपुर मार्ग पर हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर टाइल से भरा ट्रक किनारे पलट गया। ट्रेलर सड़क हादसे में चालक ने कूदकर जान बचाई। घटना में ट्रेलर पलटी होने से सड़क किनारे बिखरी टाइल्स। हाईवे पर एक तरफ यातायात प्रभावित भी हुआ। आपको बता दें कि गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था टाइल से भरा यह ट्रेलर। सूचना पर रीको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के कार्य भी शुरू कर दिए। तो नेशनल हाईवे 27 के आबू रोड के पालनपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर टाइल से भरा सड़क के किनारे ये ट्रेलर जो है पलट गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में टाइल्स किस तरीके से सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले में जांच कर रही है। खबर जैसलमेर जिले से है, जहां सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर ने पूरे मरु अंचल को अपनी चपेट में ले लिया है। तापमान जमाव बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया है। खास तौर पर रामगढ़ और चांदन क्षेत्र में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रामगढ़ क्षेत्र में मोटरसाइकिलों की सीटों, 4 पहिया वाहनों की छतों और शीशों पर बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। खुले मैदानों और खेतों में भी सफेद बर्फ की चादर बिछी दिखाई दी, जो इस बात का संकेत है कि तापमान 0 के आसपास या उससे नीचे चला गया है। बीते 3 दिनों से शीतलहर का असर लगातार तेज हो रहा है। रात होते ही सर्द हवाओं की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा छा जाता है। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं। यहाँ भी सुबह के समय वाहनों और फसलों पर बर्फ की जो है चादर जमी हुई नजर आती है। खेतों में खड़ी फसलों पर पड़ी बर्फ ने किसानों की एक और चिंता भी बढ़ा दी है। अगर यही हालात बने रहे तो फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी अब किसानों द्वारा जताई जा रही है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरों पर सर्दी का सितम किस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि गाड़ी पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। जैसलमेर में सर्दी का कहर लगातार जारी है। सीकर जिले में इस सीजन की कड़ाके की ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को जिले के फतेहपुर शेखावटी मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी का अब तक का सबसे कम तापमान रहा। रेगिस्तानी इलाके होने के बावजूद खेतों में सिंचाई के पानी की जगह बर्फ जमी नजर आई और धोरों पर भी बर्फ दिखाई दी, जिससे ठंड की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अत्यधिक ठंड और शीतलहर के कारण सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई और सड़क व रेल यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आमजन को अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और अलाव का सहारा लेने की सलाह दी है। जबरदस्त है, बहुत घना कोहरा है और टेम्परेचर खूब माइनस में है। -3.5 या -4 डिग्री होगा और मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद पूरे राजस्थान में सबसे ठंडा। खबर बस्तर से है, जहां किसानों के खून पसीने से तैयार हुआ धान बारिश और
सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि बस्तर जिले में खरीदारी के करीब 1 साल बाद भी 27,307 मीट्रिक टन धान आज तक संग्रहण केंद्रों पर पड़ा हुआ है। हालात केवल बस्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहों के खाने की बात भी सामने आई। हालांकि अधिकारी अपनी गलती न मानते हुए धान के सड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं जब सच बेधड़क की टीम ने नियानार धान संग्रह का रिपोर्ट किया तो जगदलपुर के नियानार स्थित धान संग्रहण के केंद्र के गेट में प्रवेश करते ही सड़े हुए काले रंग के धान के ढेर दिखाई दिए, जो कि कोई नई किस्म का धान नहीं बल्कि पूरी तरह से सड़ चुका धान था, जो सड़ने के बाद काला पड़ जाता है। हालात इतने खराब हैं कि धान ही नहीं बल्कि बारदाने भी गल गए हैं। अब मिलर सड़े बोरों से धान निकालकर दूसरे बोरों में भरकर उठाव कर रहे हैं, क्योंकि उठाव की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है। प्रदेश के खरीदी केंद्रों में जानबूझकर इस सरकार ने धान को खराब किया है। कई जगह धान में खरीदी में गड़बड़ी हुई है। अगर जांच करें ईमानदारी से तो प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में 70% जगह में गड़बड़ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। यही नहीं, आप देखेंगे वहां चावल दंतेवाड़ा का पीडीएस जहां हमारा गोदाम है, वहां स्टोरेज केंद्र, वहां तो 18 करोड़ का चावल ही खराब हो गया। पूरे प्रदेश के खरीदी केंद्रों। जगदलपुर से खबर है, जहां केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम को बदले जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं कल से पूरे प्रदेश में कांग्रेस संगठन अपना विरोध दर्ज कराने जा रही है। जगदलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यूपीए की कांग्रेस सरकार ने मनरेगा की शुरुआत की थी, जिसमें हर परिवार के सदस्य को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस कानून को बदलते हुए इसका नाम भी बदल दिया और अब इसके खिलाफ 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम जारी रहेगा, जिसमें सरकार द्वारा लाई गई जी राम जी का ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विरोध किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदलकर उनका नाम बदलना ही इनका मकसद नहीं है, बल्कि इनको मनरेगा बंद करना ही इनका मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के एक वयस्क सदस्य को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। ये कानूनी गारंटी है। जो अपने हक अधिकार के लिए वो काम मांगता है, काम सरकार को 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा, नहीं दे पाया तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम में आज प्रदेश भर में मौन सत्याग्रह शुरू हो चुका है। जयपुर में आज शहीद स्मारक पर कांग्रेस 5 घंटे का उपवास करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे हैं। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये मौन सत्याग्रह चलेगा। तो मनरेगा बचाओ संग्राम में प्रदेश भर में मौन का सत्याग्रह शुरू किया है कांग्रेस के द्वारा। शहीद स्मारक पर कांग्रेस 5 घंटे ये उपवास रखेगी मनरेगा के विरोध में। बस्तर से है, जहां किसानों के खून पसीने से तैयार हुआ धान बारिश और सरकारी लापरवाही के चलते भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि बस्तर जिले में खरीदारी के करीब 1 साल बाद भी 27,307 मीट्रिक टन धान आज तक संग्रहण केंद्रों पर पड़ा हुआ है। हालात केवल बस्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहों के खाने की बात सामने आई है। हालांकि अधिकारी अपनी गलती न मानते हुए धान के सड़ने की बात से इनकार कर रहे हैं। वहीं जब सच बेधड़क की टीम ने नियानार धान संग्रहण केंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट की तो जगदलपुर के नियानार स्थित धान संग्रहण केंद्र के गेट पर प्रवेश करते ही सड़े हुए काले रंग के धान के ढेर दिखाई दे, जो कोई नई किस्म का धान नहीं था बल्कि पूरी तरह से सड़ चुका धान था, जो सड़ने के बाद काला पड़ गया। हालात इतने खराब हैं कि धान ही नहीं बल्कि बारदाने भी गल गए हैं। अब मिलर सड़े बोरों से धान निकालकर दूसरे नए बोरों में भरकर उठाव कर रहे हैं, क्योंकि उठाव की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है।
प्रदेश के खरीदी केंद्रों में जानबूझकर इस सरकार ने धान को खराब किया है। कई जगह धान में खरीदी में गड़बड़ी हुई है। अगर जांच करें ईमानदारी से तो प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में 70% जगह में गड़बड़ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। यही नहीं, आप देखेंगे वहां चावल दंतेवाड़ा का पीडीएस जहां हमारा गोदाम है, वहां स्टोरेज केंद्र, वहां तो 18 करोड़। छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत किस तरह से बर्बाद हो रही है आप देख सकते हैं। ये धान संग्रहण के अंदर नियनार है और नियनार के अंदर आप देख सकेंगे कि ये धान पूरी तरह से सड़ गया है, गल गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासनिक लेट लतीफी के चलते हुए ये 1 क्विंटल नहीं, 2 क्विंटल नहीं, 5 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, हजारों टन यहाँ पर माल ये पूरा का पूरा नेस्तो नाबूद हो गया है। अब इसको खाने में कहीं यूज़ नहीं किया जाएगा। अब इसको नाम मात्र सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए ही यूज कर दिया जाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर कारण निकल के आता है तो वो प्रशासनिक लेट लतीफी है, जिससे कि मिलर्स को समय पर डीमो नहीं काट के दिया जाना। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या शासन में बैठे अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि इसकी जवाबदेही किसकी थी? क्या यहाँ पर सरकार ने लाखों रुपए लगाकर ये पन्नियाँ, लाखों रुपए लगाकर ये बारदाना जो अभी धान खरीदी यहाँ पर चालू हुई है उसके लिए अहम है, उनको नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर इस बारदाने को पूरी तरह से सड़ा दिया गया, गला दिया गया, नष्ट हो गया। आखिरकार लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर धान संग्रहण किया जाता है, यहाँ पर भारी भरकम वेतन दी जाती है। आखिरकार उस चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं अधिकारियों को? अब इस चीज़ की पुष्टि कौन करेगा? छत्तीसगढ़ की जनता धान का कटोरा जो छत्तीसगढ़ कहा जाता है, उसी छत्तीसगढ़ के अंदर ये धान की बदहाली कहीं ना कहीं सरकार से एक सवाल पूछ रही है, और पूछ रही है बस्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से, जो यहाँ पर जवाबदेही तय करेगा। कैमरामैन अशोक नायडू के साथ आरव सिंह राठौर, सच विदड़क। खबर अनूपगढ़ से है, जहां राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का 17 जनवरी को अनूपगढ़ दौरा है। राजस्थान राठौर के सम्मान में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। आपको बता दें कि नई ग्राम पंचायतों के गठन करने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नई ग्राम पंचायतों के गठन में राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी और सांसद घनश्याम तिवारी की भूमिका अहम रहेगी। अनूपगढ़ विधानसभा में 25 नई ग्राम पंचायतों का भी गठन किया जाएगा। पूर्व विधायक पवन दुग्गल के नेतृत्व में सरपंच यूनियन ये कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। 17 जनवरी को अनूपगढ़ जिला बचाव संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल भी मुलाकात करेगा और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सरपंच यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया है। अगली खबर जमारवाड़ा रामगढ़ से है, जहां उपखंड के वामन वाटी गांव में अचानक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। अचानक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से गांव में हड़कंप मच गया है। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई है। लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने की सूचना मिलने के बाद फिलहाल तकनीकी खराबी होने की जानकारी बताई जा रही है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, अचानक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसको देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी है। आपको बता दें, बड़ी खबर, फिलहाल तकनीकी खराबी होने की जानकारी सामने आई है। किस वजह से ये लैंडिंग हुई, इसके बारे में अभी जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है पूरी। आपको बता दें कि जमवाड़ा रामगढ़ से खबर है, उपखंड के वामन वाटी गांव में अचानक ये हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। अचानक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से गांव में हड़कंप मच गया है। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोगों ने फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस को हेलीकॉप्टर लैंड होने की सूचना दे दी गई है।
हेलीकॉप्टर किस वजह से लैंड हुआ था, इसकी अभी तक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी होने के चक्कर में ये लैंडिंग हुई है। तो उपखंड के वामनवाटी गांव में अचानक हेलीकॉप्टर की हुई लैंडिंग होने के बाद आसपास हड़कंप मच गया। गांव के लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जुट गए। वहीं इसके बाद पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। लैंडिंग किस वजह से हुई, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल तकनीकी खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। तो अचानक लैंडिंग होने से गांव में हड़कंप मच गया। जमवारा रामगढ़ की खबर है, आपको बता दें कि यहां पर अचानक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच फिलहाल कर रही है। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अचानक कैसी हुई, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी के चलते ये लैंडिंग हुई है। सबसे पहले आप हमारी ये तस्वीरें स्क्रीन पर देख लीजिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है और लोग देखिए हाथों में फोन लिए हुए, कोई वीडियो बना रहा है, आसपास खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि अभी तक कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव में खेत में किस तरीके से हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। उपखंड के वामनवाटी गांव में अचानक ये लैंडिंग हुई है। ये लैंडिंग होने के बाद यहां पर आसपास देख सकते हैं कि ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। ग्रामीणों ने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची है और जांच कर रही है। फिलहाल ये लैंडिंग किस वजह से हुई, इसके बारे में पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल तकनीकी खराबी होने की जानकारी सामने आ रही है। तो सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं जमवारा रामगढ़ से खबर। आपको बता दें कि यहां पर अचानक उपखंड के वामनवाटी गांव में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जानकारी जुटा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वसीम अकरम जुड़ चुके हैं। वसीम, इस खबर पर अपडेट दीजिए। जी मानसी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह की घटना है। जमारामगढ़ के बामनवाटी गांव में आज सुबह अचानक एक खेत में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है और आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप सा मच जाता है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने नजदीकी रायसर थाना पुलिस को दी जाती है। और घटना के लैंडिंग होने के बाद से पुलिस वहां मौके पे पहुंचते उसकी तहकीकात करती है। उसमें तहकीकात में पुलिस द्वारा बताया गया है कि कोई हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण यहाँ पास में जगह देखी गई ताकि खाली थी और वहां पर उस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। इसमें करीब 1 से 2 लोग थे और चोमू से उड़ान भरी थी हेलीकॉप्टर ने, जो भोपाल जा रहा था, ये बताया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं से बजट पूर्व संवाद किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति कौशल विकास से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और राज्य सरकार भी अपनी नीतियों और फैसलों के माध्यम से उन्हें हर संभव सहयोग उपलब्ध करवा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्राप्त हुए सुझाव हमारे नीति निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इस अवसर पर तकनीक शिक्षा और उच्च शिक्षा के संस्थाओं की छात्राएं और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तस्वीर सच बेधड़क पर नजर आ रही है। देखिए सीएम किस तरीके से संबोधन दे रहे हैं और उनके साथ जो है छात्राएं बैठी हुई हैं और अपने जो विचार हैं साझा कर रही हैं। तो नारी शक्ति को कौशल विकास देने के लिए सीएम हमेशा अग्रसर रहे हैं। छात्रों के सुझाव बजट के लिए लिए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, सीएम संवाद कर रहे हैं छात्रों से, क्या अपडेट है? देखिए, बजट पूर्व संवाद है और उन छात्राओं से संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठा रही हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे महिलाओं को
सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की बात हो, यानी कि आधी आबादी में एक जागृति का काम जो कर रही हैं, उन तमाम छात्राओं से आज मुलाकात की है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी जो नारी शक्ति है वो प्रदेश को समृद्ध बनाने में जो अपनी भूमिका अदा कर रही है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। सरकार अपनी नीतियों के जरिए, सरकार अन्य योजनाओं के माध्यम से उन नारियों का सशक्तिकरण करने में हर कदम आगे बढ़ा रही है। आज उनके सुझाव जो आए बेहतर माने जाएंगे और उन सुझावों के माध्यम से आने वाले दिनों में जो बजट आ रहा है उसमें उन सुझावों की झलक भी देखने को मिलेगी। काफी देर तक संवाद हुआ और कई जो छात्रा है उन्होंने अपने सुझाव दिए कि हम और क्या बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, खासकर तकनीक क्षेत्र में कर सकते हैं, खासकर महिलाओं के लिए शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऐसे तमाम नवाचारों को लेकर चर्चा हुई है और आगे बजट में इन सभी विचारों को समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ये वादा भी किया है उन छात्राओं से। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए।